गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 में साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के साथ ये क्लास शुरू हो रहा है। ये चैप्टर केमिस्ट्री का है। आप लोगों को शिकायत थी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो सारे पार्ट्स के सभी चैप्टर्स एक साथ तो हो नहीं सकते, वन आफ्टर वन ही कोई काम होता है। एक कार्य के संपन्न होने के बाद ही दूसरा आरंभ होगा और संपन्न होगा। तो आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के साथ ये क्लास शुरू हो रहा है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का क्या अर्थ होता है और बैलेंस्ड इक्वेशन का क्या अर्थ होता है। साथ ही केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, इससे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डेली लाइफ में कुछ जो इवेंट्स इंसिडेंट्स हम देखते हैं उससे। हमारे घरों में खाना बनता है, तो खाना बनाने के लिए जिन वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं उनकी शुरुआत की अवस्था और खाना बनने के बाद की अवस्था में क्या अंतर होता है। इसी तरह से जब कोई लोहे की वस्तु बाहर हवा और पानी में कई दिनों तक रह जाती है तो उसकी अवस्था में क्या अंतर होता है। गर्मी और बरसात के मौसम में दूध को, दाल को, सब्जियों को, खाने पीने की वस्तुओं को अधिक से बेहतर गर्म हॉट एंड वेट कंडीशन में छोड़ देते हैं तो क्या होता है। इन सभी अवस्थाओं में हम देखते हैं कि मैटर चेंज हो जाता है। मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। वो परिवर्तन कई प्रकार से हो सकता है, या तो उसके कलर में चेंज हो जाता है, या उसके स्मेल गंध में परिवर्तन हो जाता है, या उसके टेस्ट स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। ये सभी केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। दरअसल ये वो चेंज हैं जिनमें एक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। हम उस शब्द के अर्थ में नहीं जा रहे हैं, हमको इस क्लास के पढ़ना है। तो नए गुण वाले पदार्थ का जब निर्माण होता है तो उस नए पदार्थ में पहले वाले पदार्थ की तुलना में सारे गुण, स्वाद, कलर, टेस्ट, कलर, स्मेल, स्टेट सब कुछ बदल जाते हैं। दरअसल इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। इसका शुरुआत हम एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं जिससे आप सब लोग, हम सब लोग भली भांति परिचित हैं। एक लेबोरेटरी, स्कूल लेबोरेटरी में होता है मैग्नीशियम अधिवन। 2-3 इंच 4 इंच का लंबाई में एक मैग्नीशियम अधिवन का टुकड़ा लीजिए, उसको फ्रेश कागज जो होता है उससे रगड़ कर थोड़ा चमकाते हैं, किसी चिमटे वगैरह से पकड़ के उसको फ्लेम के पास ले जाते हैं। कुछ समय के बाद वो जलने लगता है। डैजलिंग व्हाइट लाइट, जब खूब चमकीले सफेद रंग के प्रकाश के साथ वो जलता है और जलने के बाद उसका व्हाइट पाउडर प्राप्त होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसको कहते हैं ये जलकर राख हो गया और हमको राख प्राप्त हुआ। साइंस की परिभाषा में हम इसको कहते हैं कि मैग्नीशियम अधिवन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप हमको उसका ऑक्साइड प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल्स है कि अगर हम जिंक ग्रेनुअल्स, दानेदार जिंक का दानादार होता है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में या कोनिकल फ्लास्क में लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक कोनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी मात्रा जिंक ग्रेनुअल का लेते हैं, फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट फॉर्म, यानी एसिड जो हम यूज करेंगे वो डाइल्यूट होना चाहिए, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, डाइल्यूट होना चाहिए, कम पावर वाला होना चाहिए। उसको मिलाते हैं। कुछ देर के बाद हम उसमें होने वाले रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, नोट करते हैं कि जिंक ग्रेनुअल की अवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, वो जिस बर्तन में रखा हुआ था कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में, उसके टेम्परेचर में क्या चेंज हुआ, या फिर उसके अंदर जो रिएक्शन हुआ उसमें कुछ नया बना, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, इसको नोट करते हैं। इस तरह अलग सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं और
एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसको समझते हैं। इन तमाम रिएक्शंस में हम देखते हैं कि पहले वाले मैटर का या तो टेस्ट बदल जाता है, उसका स्टेट बदल जाता है, उसका कलर बदलता है, या किसी किसी रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी एक नए प्रकार के गैस का निर्माण होता है, या टेम्परेचर में चेंज होता है। ये केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है। इसी घटना को जिसमें इनिशियल प्रोडक्ट की तुलना में न्यू कैरेक्टर वाले न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, हम इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो साइंस में केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला एग्जांपल हम लेते हैं, उसमें उस घटना को अगर हम रिएक्ट करते हैं बोलकर, हम ऐसे बोलते हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है। Hey, hey.